और भाइयों, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो एक भाई ने कमेंट भेजा कि यार आप वीडियोस बनाना बंद क्यों कर गए, या फिर आप वीडियोस बनाते क्यों नहीं हो, क्या कारण है कि आप वीडियोस नहीं बना रहे हो। तो भाई बात ये है कि मैं फ़ोन आजकल है ना इतना ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। मीन्स कि मैं वीडियोस बनाने के लिए फ़ोन इतना यूज़ करता नहीं हूँ, और ना ही मैं इतना ज़्यादा सर्च करता हूँ आजकल आईबीएस को लेकर या इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सर्च करते जाओगे उतना ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में फंसते जाओगे। ठीक है। तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की बातें होंगी, तरह तरह की दवाइयाँ बताएंगे, तरह तरह के टोटके बताएंगे, तरह तरह की वो दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, वो कर लो, ये कर लो। ठीक है। दवाई सिर्फ और सिर्फ आईबीएस की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो दवाई है वो साइकेट्रिस्ट के पास ही है, क्योंकि आपका माइंड में जो वेगस नर्व होती है वो बिगड़ जाती है, जिसके कारण आपका पेट डिस्टर्ब रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर आपको डायरिया हो जाता है, लूज मोशन। तो भाई मुझे लगता है कि शायद 5 महीने के आसपास मुझे दवाई लेते हो गए हैं, और स्टार्टिंग में 3 महीने में मेरा वेट इंक्रीज़ हुआ था 6 kg। ठीक है। उसके बाद 2 महीने मेरा वेट कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ओके। मतलब कि स्टार्टिंग में जब मैंने दवाई स्टार्ट की तब मुझे मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहती थी, मैं खाना भी एक्सेस में खाता था, जिसके कारण मेरा वेट इंक्रीज़ हो गया। और स्टार्टिंग में जब दवाई स्टार्ट की तो 3 महीने तक मैंने खूब खाया भाई, दबा के मीठा भी खाया, सब कुछ खाया, जिसमें मैंने दूध भी पिया, खीर भी खाई, मलाई मक्खन जो मिला वो खाया भाई, जिससे मेरा वेट इंक्रीज़ हो गया 6 kg तक। और उसके बाद 2 महीने, मतलब 3 महीने के बाद जो बाकी मेरे अब से लेके जो पहले के 2 महीने हैं, मेरा वेट कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं फ़ैट को छोड़कर प्रोटीन पे आ गया हूँ। ठीक है। प्रोटीन इन द सेंस कि मैं अब फ़िलहाल सोया चंक्स, सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती हैं उसको सोया चंक्स बोलते हैं, उसको बॉयल करके चावल में डलवा के खाता हूँ। साथ में मैंने प्रोटीन पाउडर भी स्टार्ट किया है, द होल ट्रूथ का है एक प्रोटीन पाउडर, वो मैंने स्टार्ट किया है। उसका एक स्कूप ओट्स में डाल के खाता हूँ। ठीक है। थोड़े दिन मैंने दूध में स्टार्ट किया था, बट मुझे दूध में ना डाइजेस्टिव इशू होने लग गए, तो मैंने वो छोड़ दिया था। और भाई 5 महीने से जो मेरी दवाई चल रही है वो सेम चल रही है। नॉर्मेक्सिन मॉर्निंग में लेता हूँ, और नाइट में लेता हूँ क्लोनाजीपाम और प्रोक्सोटाइन का जो कॉम्बिनेशन की एक मेडिसिन है वो, दैट्स इट। सिर्फ 2 टैबलेट लेता हूँ पूरे दिन में। हाँ, बीच में मैंने विटामिन डी लिया है 1 महीना 2 महीने के आसपास, और B12 भी लिया है मैंने 2 महीने लगातार। ठीक है। और भाई प्रोटीन इनटेक मेरा ज़्यादा है, और खाने पीने में मैं जो आपको बताऊँ, खाने पीने में मैं आजकल जो ले रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग में 3-4 रोटी और थोड़ा सा मीठा, सब्जी दाल। उसके बाद मैं 11-12 बजे खाता हूँ केला। ठीक है। या क्या बोलते हैं, कोई फ्रूट ले लेता हूँ जो डाइजेस्ट हो जाए। बट फ्रूट में सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है जो मुझे डाइजेस्ट होता है वो चीकू और केला ही होता है। उसके अलावा बहुत कम ऐसे फ्रूट्स हैं जो मुझे डाइजेस्ट हो पाते हैं। ओके। और भाई दिन में जो लंच होता है उसमें मैं खाता हूँ दही, रोटी, सब्जी, दाल। ठीक है। बट जो 4 बजे की जो मेरी मील रहती है उसमें मैं ओट्स को पानी में भिगो के, उसके बाद उसी ओट्स को मिक्सी में डाल के ग्राइंड करके, थोड़ा मीठा डाल के, एंड उसके अंदर प्रोटीन पाउडर डाल के और थोड़े से पंपकिन सीड्स डाल के उसको ग्राइंड करके, और जो उसका शेक बनता है वो पी जाता हूँ। उसमें दूध नहीं डालता हूँ, पहले दूध डालता था, बट दूध से मुझे डाइजेस्टिव इशू होने लग गए, जिससे मुझे लूज मोशन दोबारा होने लग गए थे। ओके। और मेरे भाई आगे क्या बताऊँ, रात को मैं सिंपल 1-2 रोटी खाता हूँ दाल के साथ और सो जाता हूँ। ये मेरी मील है। बीच में मैं कभी हल्की फुल्की और भूख लग जाती है कभी कभी, तो जो सुबह मॉर्निंग में 11-12 बजे है उस टाइम पर मैं भुने हुए चने, ठीक है, वो 1 मुट्ठी खाता हूँ। तो प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज़्यादा है। दिन में जो मैं आपको बताया है कि मैं रोटी और ये सब्जी दाल खाता हूँ, इसके एक दिन रोटी खाता हूँ, एक दिन मैं चावल के साथ सोया चंक्स, चावल को बॉयल करके और सोया चंक्स को बॉयल करके और वेजिटेबल्स डलवा के, और उसका एक जो क्या बोलते हैं बिरयानी टाइप का, वेज बिरयानी टाइप का जो बनता है सोया चंक्स वाली, वो लेता हूँ। जिससे ये होता है कि प्रोटीन पूरा जाता है बॉडी के अंदर। क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत सारे लोगों को कि जब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेते हैं तब उनका वेट बढ़ जाता है, और जब वो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन छोड़ते हैं तो उनका वेट डाउन आने लग जाता है धीरे धीरे, जिनसे उनकी बोन्स वीक होने लग जाती है और शरीर में इतनी जान बचती नहीं है। इसीलिए खासकर आप ध्यान रखो कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा रखो भाई, दबा के। जितना प्रोटीन खाओगे अच्छे से, जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो वो चीज़ें खाओ, और एक कॉपी पेन में अपने लिखते रहो भाई मैं ये चीज़ें खा सकता हूँ और मुझे ये ही खाना है। ठीक है भाई, मुझे बाहर का कुछ भी खाने का कोई शौक नहीं है, लाइक मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर और समोसे और ये और वो। ठीक है, मैं ये ना मैंने कभी पहले खाया, ना मुझे अब कोई शौक होता इतना। हाँ, मीठे का शौक मुझे स्टार्टिंग में भी था, अब भी है। ठीक है। एंड आप एक साथ में प्री प्रोबायोटिक का कोई कैप्सूल भी खा सकते हो रोज एक, जिससे आपकी गट हेल्थ ठीक रहेगी, वो भी मैं लेता हूँ आजकल। और भाई
उन्होंने ये पूछा था कि आप कितने % ठीक हो, तो भाई मुझे आजकल ये लगता है कि मैं बहुत ठीक हूँ पहले से। % तो मुझे कह नहीं सकता, लेकिन पहले क्या होता था कि नर्वस सिस्टम मीन्स कि कई बार लगता था कि थकान है, बॉडी थकी थकी हुई है, पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, डायरिया आ रहा है, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, ठीक है, नेक पेन है, टायर्डनेस है, या फिर मूड ठीक नहीं है, चिड़चिड़ापन है। वो सारी चीज़ें साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन खा के चली गई, और साथ में प्रोटीन इंटेक जब मैंने बॉडी में डाला, विटामिन डी डाला, विटामिन B12 डाला, ठीक है, और ये सारी चीज़ें खाई, तो उससे मेरा बॉडी वेट थोड़ा सा ठीक हुआ, मसल्स थोड़ी सी ठीक हुई, जिसके कारण जो माइंड की स्टेबिलिटी है वो थोड़ी स्ट्रांग हुई, ठीक है। उसके कारण ये हुआ कि मेरे को जो प्रॉब्लम्स थी, जो पहले लाइक हार्ट बीट तेज हो जाना, ठीक है, या मेरे शोल्डर से लेके बैक तक पेन रहता था, कई बार मुझे ये लगता था कि शायद मैं ज़्यादा मोबाइल देखता हूँ उसके कारण है, लेकिन अब वो नहीं है, ठीक है। और भाई और क्या बताऊँ मैं आपको, खाना पीना बता दिया, कितना % ठीक हूँ वो बता दिया, दवाई कौन सी ले रहा हूँ वो बता दिया, ठीक है, और आपको क्या करना है अपनी लाइफ में वो बता दिया मैंने पुरानी वीडियोज़ में, कि खुश रहना है, कौन सी दवाई लेनी है, एंड और ये वाली सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, समझाई है। इसी चीज़ के साथ आप चलते रहो, धीरे 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 आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ओके एंड परफेक्ट। जो लोग बोलते हैं कि भाई नहीं हो सकते हैं ठीक, दवाई लंबी चलेगी, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि दवाई आप साल 2 साल दवाई खाओ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और होगा तो ठीक है यार, मर थोड़ी ना रहे हो, ठीक है। साल में एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, ताकि पता चले कि कोई ऑर्गन खराब हो तो नहीं रहे हैं, ओके। एंड बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दो भाई, पाम ऑयल मिलता है हर एक चीज़ में, कचौरी समोसे और ये पिज़्ज़ा बर्गर और ये जितनी बकवास चीज़ें हैं, मेयोनीज, इन सारी चीज़ों में आपका बॉडी को इफेक्ट डालेगी और बॉडी खराब कर देगी, ठीक है। जिनको IBS नहीं है उनको भी IBS हो जाएगा, ठीक है। और जिनको पेट में कब्ज रहती है, मतलब लेटरिन ठीक से आती नहीं है, वो प्रोक्सोटाइन और क्लोनाजिपाम के साथ क्लोस्पा एक्स ले सकते हैं, जहां तक मैंने सुना है, ठीक है। और फाइबर की मात्रा लो भाई, पंपकिन सीड्स खाओ, चिया सीड्स लो, रात को चिया सीड्स भिगो दो, सस्ती सस्ती चीजें हैं ये, ठीक है। और ओट्स जो कह रहा हूँ वो क्विकर का पता नहीं ग्रीन कलर का पैकेट है, वो भाई रोल्ड ओट्स है, और उसको पानी में भिगो और उसको मिक्सी में डालो, थोड़ी सी बर्फ डालो है, और थोड़ा सा करकुरा के एक आधा बिस्किट डाल दो उसके ऊपर, थोड़ा सा चॉकलेट का डाल दो उसके ऊपर, बड़ा टेस्ट आता है पीने में यार। बनाना शेक पी सकते हो आप, वैसे ही ओट्स का शेक बनाते टाइम उसमें बनाना डाल दो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं खाने पीने के लिए, तो भाई ये सारी चीजें करो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, और एक नंबर की आपका जो मेंटेलिटी है और जो बॉडी है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज पे ध्यान दो, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, ठीक है। वॉकिंग पे जाओ, और बाकी ज़्यादा सोचना समझना, किसी के लिए ज़्यादा माइंड में बातें डालना या सोचते रहना जिससे आपका पेट बेकार हो, रात को नींद अच्छी लो, मोबाइल कम देखो, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में है ना, मेरे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम की ID डाली हुई है, मैंने मेरी मेल भी डाली हुई है, कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी है यार, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा जितना मैं जानता हूँ, और यही बातें हैं सारी। इससे ज़्यादा मैं आपको ना समझा सकता ना बता सकता। दवाइयाँ हैं, खाना पीना है, मेंटेलिटी है, खुश रहना है, और बस जो मुझसे पूछना है वो आप पूछो, मैं आपको बताऊँगा, सिंपल। इंस्टाग्राम की ID डाली हुई है मैंने, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कॉल मिला लूँगा, और आप जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझसे पूछ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि इतना ज़्यादा सोचने वाली बातें, ठीक है। चलो जी, आज की वीडियो यहीं तक। मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ, और कोई कहता है कि भाई डालो वीडियोज़ डालो, तो मैं डाल देता हूँ। बाय।